मोह तो उसके हृदय में उत्पन्न हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य न हो। ब्रह्मचर्य व्रति रतिमत धीरा, ब्रह्मचर्य रति अति धीरा, तुम ही करे मनोभव पीरा, तुम ही करे मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत के बड़े तत्पर और धैर्य बुद्धि हैं। भला आपको कामदेव कैसे सता सकता है? नारद कहो सहित अभिमाना, जय हो प्रभु। कृपा तुम्हारो सकल भगवाना। हे प्रभु, यदि आज मैंने काम और क्रोध को जीता है तो ये तो सब आपके चरणों की कृपा है, लेकिन भगवान ऐसा काम किसी ने कर नहीं पाया जैसा कार्य आज छोटे से नारद ने कर दिया कि काम को तो जीता ही है, काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। भोलेनाथ ने भी नहीं जीत पाया था क्रोध को। तो अब आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षीर सागर में अंदर जाकर के ये बतला के आता हूँ। और हाँ हाँ जाए। ठीक। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उरे अंकुर गर्भे तरो भारी। देवर्षि नारद के हृदय में अभिमान रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हो गया है। नारद के उगे गर्भतर अंकुर भारी, पत्ते यदि उग जाएं तो फूल फल संभवकारी। इसलिए उगे नहीं वृक्ष, मूल से इसे उखाड़ूं। द्विज गोपाल निज भक्त का सदा मैं कष्ट निवारूं। बेग सो मैं डारियों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। देवर्ष के हृदय में जो अंकुर उत्पन्न हुआ है उसको मैं शीघ्र ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रण सेवक का हित करना है, सेवक की रक्षा करना है। और ऐसा करने से दो लाभ होंगे। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब हम सोई। देवर्षि नारद का हित होगा और इसी बहाने हमारे द्वारा भी एक छोटा सा कौतुक हो जाएगा। तब नारद हरिपद श्री नाई, चले हृदय ही मिति अधिकाई। हे प्रभु, बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे प्रस्थान करना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर आते जाते रहा करें। ठीक है भगवान, ठीक है भगवान, प्रणाम। जा। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कछनी करनी तेरी केरी, सुनहु कछनी करनी तेरी केरी। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, जिसने सारे संसार को उत्पन्न किया, ऐसी बलवती हमारी माया हमारे समीप आओ। जैसा कि तुम भी देख रही हो, देवर्ष के हृदय में अभिमान उत्पन्न हो गया कि मैंने काम को जीत लिया है। अभिमान मनुष्य के जीव के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मैं चाहता हूं इस अंकुर को अभी ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तुम जाओ, जिस मार्ग से देवर्षि गए हैं उनसे पहले पहुंचकर अपनी माया के माध्यम से सुंदर नगर का निर्माण करो। राजा प्रजा इत्यादि सभी का निर्माण करके उनके अभिमान का विनाश करो। जाओ। भगवान श्री ने नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए तत्काल माया को आदेशित किया। क्या देरी थी, भगवान की आज्ञा मिली, माया ने तत्काल सुंदर नगर की रचना कर दी।
अरे बना है दई कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, अरे बना है दई कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी देखो अजब बनी है, ईट लगो ना लकड़ी। बकरी देखो अजब बनी है, ईट लगो ना लकड़ी। अरे बना है दई कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, अरे बना है दई कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। मुनि कौतुकी नगर में गयो, पुरवासिन सन पूछत भयो, पुरवासिन सन पूछत। मुनिराज प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा। एक बात बतलाओ, कहिए। इस नगर का निर्माण अभी हुआ है क्या? नहीं, ये तो प्राचीन समय का नगर है। प्राचीन समय का है। हाँ, हम इस मार्ग से कई बार आए हैं और कई बार गए भी हैं, लेकिन ये नगर हमने कभी नहीं देखा। आप शायद दूसरे रास्ते से जा रहे हो, भटक गए हो। ठीक है, हो सकता है। अच्छा ये बतलाओ, इस नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम श्रीनगर है। श्रीनगर यानी कि लक्ष्मी जी का नगर जी। और यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम शीलनिध महाराज। शीलनिध जी। शीलता के समुद्र। हाँ, जिन्हें कभी क्रोध ना आता हो, ऐसा यहाँ का राजा। ऐसे ही है महाराज। धन है। अच्छा ये बताओ, ये जो सजावट चल रही है, इसका कारण है महाराज की कन्या है जिनका स्वयंवर होने जा रहा, इसलिए भीड़ भाड़ एकत्र हो रही। स्वयंवर हो रहा है जी। जब ये गंधर्व लोग इधर बैठे हुए हैं, सजावट का कार्य चल रहा है। हाँ। कन्या का नाम क्या है? विश्व मोहिनी। कोई भी बात पूछो तुम उल्टा ही उत्तर दे रहे हो। नगर का नाम पूछा, कहते हो श्रीनगर, ये ठीक है। राजा का नाम शीलनिध, ये भी ठीक है, लेकिन कन्या का नाम विश्वमोहिनी ठीक नहीं है, क्योंकि विश्वमोहिनी उसे कहते हैं जो अपनी सुंदरता से सारे विश्व को मोहित कर ले, उसे कहते हैं विश्व मोहिनी। और सारे विश्व में तो हम भी आते हैं जो सदैव से बाल ब्रह्मचारी है, और तुम कहते हो नाम है विश्व मोहिनी। जाओ अपने महाराज से आकर के कह दो कि देव ऋषि नारद आना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। जाओ। सुन सब चरित भूपे ग्रह आए, करी पूजा नप मुनि बैठा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न हो। कहो पिथ्यारी, इस समय प्रथम डोरियों को छोड़कर राज दरबार में किस कारण से आए हुए हो? आज हमारे दरबार में ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद पधार रहे हैं महाराज। क्या कहा? देव ऋषि नारद दरबार में आना चाहते हैं? जी। द्वारपाल, ऐसा कहा गया है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अवमान, जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। ब्राह्मण समाज को सजाओ, उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। करी पूजा नप मुनि बैठा। ऋषिराज, मैं करता हूँ प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे ऐश्वर प्रताप को, यशस्वी भव। आसन ग्रहण कीजिए। सेवा आन दिखाई नार दही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सभी, यही करे हृदय विचार। हे ऋषिराज, ये हमारी पुत्री है जो आपको प्रणाम कर रही है।
आप इसकी हस्त रेखा व भाग रेखा देखकर मुझे बताइए। नारायण नारायण। किसी गृहस्थी के यहाँ पर जाओ, सबसे पहले यही बात आती है कि महाराज मेरे दिन कैसे चल रहे हैं, आगे भविष्य में होगा क्या। इसी के चक्कर में मुझे श्राप लग चुका है कि 2.5 घड़ी से अधिक मैं कहीं ठहर नहीं पाता हूँ। ठहरता हूँ तो मस्तक में पीड़ा होने लगती है। लेकिन सेवक ने कहा था कि नाम है विश्वमोहिनी, तो हस्तरेखा देखने के बहाने ही देख लिया जाए। जैसा नाम है वैसे है भी या नहीं, क्यों नहीं। आओ। देखे रूपी मुनि बीरत विसार, बड़ी बारी लगे रहे ओ निहारी। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तही जीते न कोई। समर भूमि तही जीत न कोई।